कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां सही और गलत की पहचान धुंधली पड़ जाती है। और उस रात मेरी जिंदगी का हर पैमाना बदल गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्पोकन डिजायर्स। You are listening to episode 1 of our suspense romance series, Shadow Truth। रात के 2 बज रहे थे। मुंबई, ब्लू ऑर्बिट होटल, कमरा नंबर 904। रात का सन्नाटा अपने चरम पर था। पूरे कमरे में घना अंधेरा इस कदर पसरा हुआ था मानो अंधकार ने हर कोना निगल लिया हो। हवा तक जैसे थम गई थी। बस एक कोने में जल रही नीली रंग की हल्की डिम लाइट, जो हर कुछ सेकंड में हल्की सी टिमटिमा जाती, कमरे की स्याही को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसका नीला उजाला कमरे की दीवारों पर एक उदासी सी छाप छोड़ता था, जैसे खुद अंधेरा भी किसी दर्द से गुजर रहा हो। यह वही किस्म का अंधेरा था जो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल के अंदर तक उतरता है। कमरे के ठीक बीचों बीच बिछावन के पास फर्श पर एक बेहद मासूम और हसीन लड़की बेसुध सी पड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकावट और नशे की गहराई थी, मानो होश और बेहोशी के बीच कहीं अटकी हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें आधी खुली हुई, मगर उनमें कोई होश नहीं था, जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में भटक रही हो। उसके कपड़े थोड़े अस्तव्यस्त थे, जैसे उसने खुद को संभालने की कोशिश की हो पर नशे की हालत में संतुलन खो बैठी हो। उसके होठों पर हल्की सी थरथराहट थी और उसकी सांसें धीमी मगर भारी, जैसे शरीर थक चुका हो और अब दिमाग भी धीरे धीरे नींद के आगोश में समा रहा हो। कमरे में जल रही नीली डिम लाइट उस पर पड़कर उसके चेहरे को और भी ज्यादा मासूम और टूटे हुए खिलौने जैसा दिखा रही थी। उसके सूखे हुए होठों पर पड़ी बारीक दरारें इस बात की गवाही दे रही थी कि उसके जिस्म की नमी तो कब की रूठ चुकी है, जैसे उसकी रूह भी अब थक कर चुप हो चुकी हो। हर कुछ सेकंड में उसके गले से निकलती टूटी फूटी सिसकियां कमरे की सर्द दीवारों से टकराकर गूंजती थी और फिर लौटकर उसी के इर्द गिर्द मंडराने लगती, मानो पूरा कमरा उसकी हालत पर सांस रोके रो रहा हो। हर कोना उस दर्द को महसूस कर रहा था जिसे वो जुबान तक लाना भी भूल चुकी थी। वो होश में नहीं थी, या शायद होश में लौटना ही नहीं चाहती थी। जैसे बेहोशी ही उसकी एकमात्र पनाह बन गई हो, जहां उसे न कोई सवाल करना है, न जवाब देना है। उसकी पलकों के नीचे कोई सपना नहीं, बस अंधेरा ठहरा हुआ था, गहरा, ठंडा और अकेला। कमरे में पसरे गहरे सन्नाटे को एक धीमी मगर भारी सी दस्तक ने अचानक तोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे उस दस्तक ने न सिर्फ दरवाजा खटखटाया हो, बल्कि कमरे की रुकी हुई सांसों को भी जगा दिया हो। कुछ पल की खामोशी के बाद दरवाजा धीरे से चरमराया और फिर खुल गया। अंदर दाखिल हुआ एक ऊंची कदकाठी वाला शख्स, जिसकी मौजूदगी ही जैसे कमरे की हवा को भारी कर रही थी। उसकी आंखों में लालिमा थी, थकावट या नशे की नहीं, बल्कि किसी अनकहे उबाल की। बाल थोड़े बिखरे हुए, जैसे उसने खुद को शीशे में देखना जरूरी नहीं समझा। चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, वो किस्म जो बनावटी नहीं, भीतर कहीं बहुत गहरे से निकलती है। उसके अंदर कदम रखते ही कमरे में पसरा सन्नाटा और भी गहरा हो गया, जैसे दीवारों ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। वो आदमी थोड़ा लड़खड़ाता हुआ अंदर आया और उसके साथ ही कमरे की हवा में एक अजीब सी महक फैल गई, महंगे परफ्यूम और शराब की मिलीजुली गंध, जिसमें एक तरह की थकावट और बर्बादी की कहानी छुपी थी। जैसे ही उसकी नजर फर्श पर बेसुध पड़ी उस मासूम सी लड़की पर पड़ी, उसकी चाल अचानक थम गई, जैसे किसी अदृश्य धागे ने उसे जमीन से बांध दिया हो। उसकी आंखें धीरे धीरे उस पर ठहरने लगीं, पहले उसके बिखरे बालों पर, फिर उसके कांपते जिस्म पर और आखिर में उसके सूखे हुए होठों पर, जिन पर पड़ी दरारें किसी पुराने स्तंभ की तरह चुपचाप दर्द बयान कर रही थी। कुछ पल तक वह बस खड़ा रहा, खामोश, निश्चल। उसके चेहरे पर कोई साफ भावना नहीं थी, मगर उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था। एक अजीब सा खिंचाव,
जैसे शिकारी अपने ही जाल में उलझ गया हो। उसके चेहरे पर तैरती वो रहस्यमय कठोरता किसी अतीत की परछाई जैसी लग रही थी, मानो ये पहली बार नहीं बल्कि कोई दोहराई जा रही कहानी हो। उसकी सांसें थोड़ी भारी हो चुकी थी, पर चेहरा अब भी पत्थर की तरह शांत था। कमरे की नीली डिम लाइट उसके चेहरे के एक हिस्से को छू रही थी और दूसरे हिस्से को छुपा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसके इरादे आधे उजाले में थे और आधे अंधेरे में। दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज ने फर्श पर पड़ी उस लड़की के भीतर हलचल पैदा कर दी। उसकी मुझी हुई पलकों ने जैसे ही दरवाजे की दिशा में देखा, वहां बस एक काली परछाई नजर आई। कमरे में चारों ओर फैले अंधेरे ने हर चेहरा निगल रखा था, कोई शक्ल साफ नहीं दिखी। लेकिन उस परछाई का मालिक अब पूरी तरह होश में आ चुका था। वो लंबा चौड़ी छाती वाला युवक, जिसकी आंखों में अब नशा नहीं बल्कि उबाल था। जैसे ही उसकी निगाह उस अनजान लड़की पर पड़ी जो उसकी नजरों में अपवित्र रूप से उसके कमरे में मौजूद थी, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी मुट्ठियां खुद ब खुद भींच गईं और उंगलियों के पास की नसें ऐसे उभर आईं जैसे किसी शिकारी जानवर की पीठ पर पंख फड़फड़ाने लगे हों। उस पल वो इंसान नहीं, एक बेहद खतरनाक बेकाबू शिकारी लग रहा था। ऐसा शिकारी जो सिर्फ गुस्से की भाषा जानता था। कुछ सेकंड तक वह बस वहीं खड़ा रहा, सांसों की गर्मी हवा में महसूस हो रही थी। फिर उसके कदम आगे बढ़ने लगे, धीमे, भारी और खौफनाक। हर एक कदम के साथ उसकी नजरें फर्श पर पड़ी उस लड़की को छेदती जा रही थी। वो अब उस लड़की के बेहद करीब आ चुका था और हवा में डर साफ महसूस होने लगा था। वो आदमी जैसे ही उस लड़की के करीब पहुंचना ही चाहता था, तभी उसका संतुलन अचानक बिगड़ गया। उसके नशे में डूबे कदम लड़खड़ाए और अगले ही पल वो सीधा उस लड़की के ऊपर आ गिरा। फर्श पर एक हल्की सी सिसकी गूंज उठी। उसकी जर्जर हालत में भी उस लड़की के होठों से एक धीमी नशीली ओह की आवाज निकली, जो कमरे के सन्नाटे में किसी मंत्र की तरह बिखर गई। इस अचानक हुई टकराहट में उस शख्स के होंठ सीधे उस लड़की के होठों से टकरा गए। एक पल को समय ठहर गया। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वो वहीं थम गया, बिल्कुल जड़ सा, जैसे शरीर को हर दिशा से जकड़ लिया हो। लेकिन तभी उस लड़की के होठों की नमी और गर्माहट ने जैसे उसकी रूह को छू लिया। वो एहसास कोई आम एहसास नहीं था, ये कुछ और ही था। एक ऐसा सुकून जिसकी तलाश में शायद वो बरसों से भटकता रहा था। जिस गुस्से की आग कुछ सेकंड पहले उसकी आंखों में जल रही थी, वो अब ठंडी राख बन चुकी थी। उसकी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगी। चेहरा अब कठोर नहीं बल्कि अजीब सी राहत से भर गया था। उसकी आंखें, जो अभी कुछ देर पहले भटके शिकारी जैसी लग रही थीं, अब किसी खोई हुई मंजिल को पा लेने वाले मुसाफिर सी दिखने लगी। मानो उस लड़की के होंठ उसके लिए एक सुकून का दरवाजा बन गए हों, ऐसा दरवाजा जिसे उसने कभी खोला ही नहीं था और अब अचानक सामने था। उसे आज ऐसा सुकून मिला जो शायद बरसों से कहीं खो गया था। वो लड़की जो अजनबी होते हुए भी उसकी रूह को कुछ कह रही थी, उसी के पास पड़ा वो शख्स अब धीरे धीरे मदहोशी में डूबता चला गया। उसकी पलकों ने खुद ब खुद झुकना शुरू कर दिया। एक गहराई थी उस माहौल में, एक अजीब सी खामोशी जो अंदर तक उतर रही थी। वो लड़की अब भी फर्श पर बेसुध पड़ी थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं, धीमी मगर जिंदा। कमरे में जल रही नीली डिमलाइट की हल्की रोशनी उस लड़की के चेहरे को किसी मंदिर की मूर्ति की तरह चमका रही थी। वो शख्स धीरे से उठा और एक कांपता हुआ हाथ उस लड़की के चेहरे की तरफ बढ़ाया, जैसे उसे छूने से कहीं वो सपना न टूट जाए। उसके होंठ, जो पहले बस एक आकृति थे, अब उसे गुलाब की पंखुड़ियों जैसे महसूस हो रहे थे। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। जो गुस्सा कभी उसकी नसों में बह रहा था, अब एक रहस्यमयी आकर्षण में तब्दील हो चुका था। वो कुछ कह नहीं पा रहा था,
बस उसकी उंगलियां धीरे से उस लड़की की माथे की लटों को हटाते हुए उसकी मासूमियत को महसूस कर रही थी। उसका शरीर अब कांपने लगा था, लेकिन डर या गुस्से से नहीं, बल्कि उस भावना से जिसे वो शायद पहली बार महसूस कर रहा था। उस लड़की की हालत पहले से ही कमजोर थी। नशे और थकावट की मिलीजुली हालत में उसकी आंखें खुली तो थी, मगर धुंधली। वो जमीन पर लेटी हुई थी, सांसें तेज चल रही थी और उसका पूरा शरीर जैसे जवाब दे चुका था। तभी वो शख्स उसके करीब आया और बिना कुछ कहे झुककर उसके होंठों को चूमने लगा। उसके किस में एक जुनून था, एक बेकाबू आग जो लड़की की हालत को नजरअंदाज कर चुकी थी। लड़की ने हल्के से उसका हाथ थामकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में वो ताकत नहीं बची थी। वो सिर्फ उसके स्पर्श को महसूस कर पा रही थी। उसकी उंगलियां जो अब उसकी गर्दन से होते हुए उसके कंधों तक फिसलने लगी। उसका हर टच लड़की के लिए जैसे एक झटका था, जैसे किसी ने बर्फीले पानी में धकेल दिया हो। उसकी त्वचा पर सरसराहट होने लगी, जैसे सैकड़ों चींटियां रेंग रही हों। उसका शरीर झंझना उठा, पर वो कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। वो शख्स अब पूरी तरह उसके ऊपर आ चुका था। उसने उसके दोनों हाथ जमीन पर दबा दिए, अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसाई और एक गहरी पैशनेट किस में उसे खो जाने दिया। लड़की की आंखों से एक आंसू बहकर उसकी कनपटी तक आ पहुंचा, क्योंकि वो सब महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ भी बदल नहीं पा रही थी। वो लड़की अब लगभग होश खो चुकी थी। नशे और थकावट से उसका शरीर जैसे किसी गहरी नींद में डूबा हो, लेकिन अंदर कहीं एक हलचल थी, एक डर, एक बेचैनी जो उसकी सांसों में उलझ रही थी। उसका शरीर बिल्कुल ठंडे फर्श पर पड़ा था, जहां जमीन की सर्दी उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। लेकिन उस कमरे में मौजूद एक और आग थी, जो उस फर्श की ठंडक को भी मात दे रही थी। वो शख्स जिसकी सांसें अब लड़की की गर्दन पर महसूस हो रही थी, धीरे धीरे अपने जिस्म की प्यास उतारने में लग चुका था। उसने पहले उसके होठों को छुआ, धीरे लेकिन जबरदस्ती। फिर उसकी गर्दन, कॉलर बोन, कंधों तक अपनी चाहत उतारने लगा। एक एक किस जैसे लड़की की आत्मा से उसकी आवाज छीन रहा था। वो लड़की कुछ कहना चाहती थी, शायद चिल्लाना, लेकिन आवाज जैसे गले में ही दम तोड़ चुकी थी। वो कुछ कर नहीं पा रही थी, न खुद को बचा सकी, न उसे रोक सकी। बस उसकी आंखें खुली थी, नम थी, और हर पल में एक नफरत सी पल रही थी, खुद से, उस शख्स से, उस पल से। वो शख्स अब पूरे हक से उसके शरीर को छू रहा था, जैसे उस पर उसका कोई अधिकार हो। और कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे की आगोश में लिपटे हुए थे। फर्क सिर्फ इतना था, वो शख्स इसमें खो रहा था और वो लड़की खुद को हर सेकंड खोती जा रही थी। वो लड़की पूरी तरह थक चुकी थी, उसका शरीर जैसे अब उसकी नहीं रहा था। आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई फोकस नहीं था, जैसे आत्मा वहीं किसी कोने में छुपकर रो रही हो। वो बस उस अजनबी के नीचे छटपटाती रही, पर उसकी हर कोशिश बेकार गई। उस कमरे में उसकी बेपसी की कोई सुनवाई नहीं थी। बस भारी सांसों, सिसकियों और बिस्तर की आवाजों से भरा सन्नाटा था। उसने आज बिना इच्छा, बिना जान पहचान, बिना कोई चेहरा देखे अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। वो तक नहीं जानती थी कि वो शख्स कौन था, उसका चेहरा कैसा था, उसकी आंखों में क्या था। कमरे में एक अजीब सी गर्मी थी, जमीन पर बिखरे कपड़े, तकियों पर पड़े निशान और उन दोनों के जिस्मों से उठती भीनी भीनी गंध। लेकिन वो गंध उस लड़की के लिए किसी सड़ान से कम नहीं थी। घंटों तक वो पीड़ा सहती रही, हर पल, हर सेकंड जैसे किसी ने उसके शरीर में गर्म लोहे की कील ठोंक दी हो। दर्द अब हदें पार कर चुका था। और फिर जब उसकी सहने की ताकत जवाब दे गई, तो उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न हो गया और वो बेहोश हो गई। लेकिन वो शख्स फिर भी नहीं रुका। वो अपनी हवस में डूबा रहा, एक निर्जीव शरीर को इस्तेमाल करता रहा।
जब तक कि थककर उसी लड़की के ऊपर सो नहीं गया। उस कमरे में अब भी उसकी सांसों की गर्मी और उसके शरीर की गंध फैली थी, लेकिन उस लड़की के भीतर अब कुछ भी बाकी नहीं था, न आवाज, न हरकत, और शायद न ही कोई उम्मीद। करीब 2 घंटे बाद उसकी पलकें धीरे धीरे फड़फड़ाई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरे काले अंधेरे से वापस लौट रही हो। उसने आंखें खोली तो सामने एक अजनबी छत दिखी, दीवारों पर परछाइयां और कमरे में एक अजीब सी चुप्पी थी। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई, जैसे कोई खतरा आसपास मंडरा रहा हो। उसे अपने शरीर पर कुछ भारी महसूस हुआ। सांस लेना मुश्किल लग रहा था। जब उसकी नजर नीचे गई तब उसके अंदर का सन्नाटा चीख में बदलने के कगार पर था। उसके ऊपर एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी सोया हुआ था। उसकी सांसें अभी भी लड़की की गर्दन पर गर्म हवा की तरह महसूस हो रही थी। उसकी आंखें हैरानी से और ज्यादा खुल गईं और कोनों से आंसू चुपचाप बहने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, और वो यहाँ कैसे पहुंची। उसने खुद को खींचकर उस शख्स के नीचे से निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब भी थका हुआ था, टूट चुका था। वो पतली कमजोर लड़की उस भारी जिस्म को हिला भी नहीं पा रही थी। बार बार कोशिश करने के बावजूद जब कुछ नहीं हुआ तो डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। वो अब कांपने लगी थी। उसकी आंखें अब धीरे धीरे भरी नहीं, बहने लगी थी, जैसे उसका हर दर्द, हर अपमान, हर डर उन्हीं आंसुओं में घुलकर बाहर आ रहा हो। कमरे में मौजूद सन्नाटा अब उसके रोने की धीमी लेकिन टूटी आवाज से भर गया था, और शायद पहली बार उस कमरे की दीवारों ने किसी की खामोश चीख को सुना। फिर उस लड़की ने गहरी सांस ली, जैसे अपने टूटे हुए शरीर में थोड़ी सी जान भरने की आखिरी कोशिश कर रही हो। उसने अपनी बची खुची ताकत इकट्ठा की और दोनों हाथों से उस भारी जिस्म को धक्का दिया जो अब भी उसके ऊपर लदा था। एक हल्का सा कराह निकलते हुए वो शख्स पलट गया। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से हल्की सी नीली रोशनी आ रही थी। उस रोशनी में भी वो लड़की उस शख्स का चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। वो कांपते हुए फर्श पर अपने घुटनों के बल उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसके मुंह से एक तेज कराह निकल गई, जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर में आग भर दी हो। वो सीधी जमीन पर फिर से गिर पड़ी। दर्द उसके रग-रग में दौड़ गया था, एक ऐसा दर्द जिसे सिर्फ वो ही महसूस कर सकती थी और शायद कभी बयान नहीं कर पाएगी। कुछ मिनटों तक यूं ही पड़ी रही, जैसे अपने ही भीतर से लड़ रही हो। फिर खुद को थोड़ी हिम्मत दी, जैसे कोई टूटी हुई आत्मा खुद को समेटने की कोशिश कर रही हो। कांपते हाथों से उसने पास पड़ी अपनी कपड़ों की चिथड़ी बनी हुई परछाइयां उठाईं और बमुश्किल खुद को ढकते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ गई। दरवाजा बंद करते ही वो जैसे सच का सामना कर गई। बाथरूम का आईना, जो अब तक खामोश था, अचानक उसकी हालत को सामने ले आया। वो खुद को देखकर सिहर उठी, बिखरे बाल, कटे होंठ, गले और शरीर पर पड़े नीले निशान, और वो खोई हुई, डरी हुई आंखें। बिना कुछ सोचे वो सीधे बाथटब में जा बैठी, ठंडे पानी में, जो अब उसकी गर्म, जलती हुई आत्मा को छू भी नहीं पा रहा था। और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसका रुदन उस बाथरूम की दीवारों से टकरा कर लौट रहा था। हर आंसू में उसकी टूटी इज्जत, वो एक रात और वो सारा दर्द घुला हुआ था। उसे अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसका चेहरा, उसकी हालत और उसकी सिसकियां ही काफी थी बताने के लिए कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था। आईने में खुद को देखकर उसके अंदर कुछ टूट गया था, जैसे आत्मा किसी कांच की तरह बिखर गई हो। उसकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब वो आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, घृणा के थे। खुद से, अपनी हालत से, उस शख्स से और उस दुनिया से जो उसे बचा नहीं सकी। जब उसकी नजर अपने शरीर पर पड़े उन लाल नीले निशानों पर पड़ी,
जैसे किसी ने बेरहमी से रगड़ डाला हो तो उसका रुदन और तेज हो गया। वो बार बार अपने शरीर को साबुन से रगड़ने लगी, इतनी जोर से कि उसकी त्वचा लाल पड़ गई, छिलने लगी। जैसे वो उस रात को, उस लम्हे को, उस इंसान के स्पर्श को अपने शरीर से नोचकर निकाल देना चाहती हो। लेकिन कुछ भी साफ नहीं हुआ, न शरीर, न आत्मा, न वो सन्नाटा जो उसके अंदर अब बस गया था। कुछ देर बाद जैसे तैसे वो लड़की उठी, कांपते हाथों से वही फटे हुए कपड़े जो अब भी उसके जिस्म से चिपके हुए थे पहनने लगी। हर कपड़ा पहनते वक्त जैसे एक और टीस उसकी रूह में भर जाती थी। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, लेकिन वो अब रो भी चुपचाप रही थी, जैसे उसकी आवाज भी अब थक चुकी हो। धीरे धीरे डगमगाते कदमों से वो कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ी। रुककर एक बार पीछे मुड़ी, उस शख्स की ओर देखा जो अब भी निश्चिंत नींद में उसी बिस्तर पर पीठ मोड़े पड़ा था। उसे ये तक नहीं पता था कि उसने एक लड़की से सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसकी पहचान, उसकी गरिमा, उसका सब कुछ छीन लिया था। उसकी आंखों में एक आखिरी आंसू भर आया, लेकिन अब रुकने का कोई मतलब नहीं था। उसने अपने आंसू पोंछे, अपना दुपट्टा उठाया और अपने चेहरे को ढक लिया। नफरत से नहीं, डर से नहीं, बल्कि इस समाज से बचने के लिए जो सवाल पूछेगा पर जवाब सुनने की ताकत कभी नहीं रखता। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और उस कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन वो लड़की अब वैसी नहीं रही थी जैसी वो रात से पहले थी। जैसे ही वो लड़की कमरे से बाहर निकली, खुद को समेटे हुए, आंसू पोंछती हुई, अपने चेहरे को दुपट्टे में छुपाकर तेज कदमों से उस होटल की गलियों में गुम होती चली गई। उसी कमरे के एक कोने से अंधेरे में छुपी एक और परछाई धीरे धीरे बाहर निकली। वो एक दूसरी लड़की थी। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं, सिर्फ ठंडा और धीमा जहर था। उसने अपनी काली लिपस्टिक को ठीक किया और बालों को पीछे करते हुए कमरे की ओर देखा। उसकी नजर उसी लड़की के जाते हुए धुंधले अक्स पर टिकी थी। उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। मैंने तो इसके लिए कोई और कमरा बुक कराया था, वो बड़बड़ाई। उसकी आवाज में संतोष और चालाकी थी। पर कोई बात नहीं, उस रूम में ना सही, इसी में सही। मेरा काम तो हो गया। उसने खिड़की से झांककर उस लड़की को जाते हुए देखा, फिर फुसफुसाते हुए बोली, अब देखना, मैं तुझे ऐसे बदनाम करूंगी कि तू हर गली, हर मोड़ पर अपनी इज्जत ढूंढती फिरेगी, मुंह छुपाती फिरेगी, और मैं तेरा तमाशा बनाऊंगी। उसके चेहरे पर अब घिनौनी जीत की चमक थी। तभी उसकी नजर कमरे के अंदर गई। बिखरे बिस्तर, उलझे कपड़े और उस लड़की के ऊपर सो रहा वो लड़का। एक पल को उसकी आंखें उसी लड़के पर ठहर गईं। कोई पुराना रिश्ता, कोई अधूरी नफरत, या शायद कोई अनकही कहानी जो अब इस साजिश का हिस्सा बन चुकी थी। कमरे की हल्की रोशनी में वो लड़की अब भी खामोशी से खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई जलन नहीं थी। वो अब खेल में पूरी तरह उतर चुकी थी। उस लड़की के जाने के बाद कमरे की खामोशी में एक धीमी सी सरसराहट गूंजी। दरवाजा फिर से हल्के से खुला, बहुत ही सधी चाल के साथ। उसी दूसरी लड़की ने सिर झुकाकर कमरे में कदम रखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सा आकर्षण, एक दीवानी सी जिज्ञासा थी। वो धीरे धीरे उस बिखरे बिस्तर की ओर बढ़ी और फिर उसकी नजर उस सोए हुए चेहरे पर पड़ी। एक सेकंड के लिए उसका दम जैसे थम गया। ये तो रुद्रवीर चौहान है। उसकी आवाज फुसफुसाते हुए कांप उठी। वर्ल्ड का नंबर 1 यंग बिजनेस टाइकून। फिर उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कराई, मगर वो मुस्कान मासूम नहीं थी। वो मुस्कान किसी जीत की नहीं, लालच और साजिश की थी। तो मेरी छोटी बहन की किस्मत इतनी अच्छी निकली, उसने धीमे से कहा, जैसे खुद से बातें कर रही हो। कल रात
उसी के साथ बिताई? रुद्रवीर चौहान। एक पल को वो लड़की जैसे कुछ सोचने लगी और फिर उसकी आंखों में एक जहरीली चमक उभर आई। कोई बात नहीं, उसने कहा, क्यों ना मैं अब इसकी किस्मत भी चुरा लूं। उसके होठों पर अब एक क्रूर और चालाक मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें बहन जैसी कोई भावना नहीं थी, सिर्फ ईर्ष्या, स्वार्थ और बदला था। वो लड़की अब बिस्तर के पास खड़ी थी और कैमरा जैसे जूम करके उसकी आंखों में झांक रहा हो, जहां ना तो पछतावा था, ना ही रिश्ते की कोई गर्माहट। बस एक ठंडा इरादा था, अपनी ही बहन को मिटाने का। लेकिन सवाल अब ये था, आखिर कौन थी वो लड़की जिसने पिछली रात अपनी मासूमियत, अपनी गरिमा और शायद अपनी आवाज खो दी? और कौन थी ये दूसरी लड़की जो उसे अपनी बहन कहती थी, मगर उसकी जिंदगी तबाह करने के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी? क्या ये महज एक ईर्ष्या थी या कोई गहरी साजिश? क्या अब वो लड़की कभी अपने दर्द की सच्चाई जान पाएगी, या फिर ये कहानी सिर्फ शुरुआत थी एक ऐसे खेल की जहां प्यार नहीं, सिर्फ चालें थी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ अनस्पोकन डिजायर्स पर।